वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे सेंटर पर वेडनेसडे और संडे को दोनों दिन एसएससी बेस्ड जो एग्जाम कराए जाते हैं, जो एसएससी बेस्ड भी होते हैं, रेलवे के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन माध्यम दिया जाता है। और उसका जो सॉल्यूशन है, आप हमारा जो ऐप, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज जिस पेपर का हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं वो पेपर नंबर है 65। और 65 का जो रीजनिंग सेक्शन है उसको मैं आपको कराऊंगा। और उसमें 25 क्वेश्चन हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, क्या बेसिक कंसेप्ट होता है, उन सभी चीजों को लेकर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, और आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है आपका रेशो प्रोपोर्शन पर। जब भी आता है वो क्वेश्चन होता है आपका एनालॉगी का। और एनालॉगी का क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले जो दोनों टर्म दे रखे हैं उन टर्म के बेसिस पर हमें आगे जो प्रोपोर्शन के बाद डेटा दे रखा है उसको कनेक्ट करना होता है। अब देखिए, ये जो कनेक्ट होता है वो एज इट इज कनेक्ट होता है, मतलब सेम टू सेम कनेक्ट होता है। अब जैसे कह रहा है कि तमिलनाडु तेलुगु केरला, अब तमिलनाडु तेलुगु, दैट मीन्स अगर तमिलनाडु हमारा क्या है, एक स्टेट है जो साउथ इंडिया का है, और उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। इसलिए अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम मलयालम। ठीक, क्या बोलते हैं हम, मलयालम। तो हमारा यह आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर हम बंगाली की बात करें तो यह हमारे ईस्टर्न पार्ट, दैट मींस वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है। उसके बाद पंजाबी, आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, जो पंजाब स्टेट है, हिमाचल स्टेट है, वहां जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो पंजाबी। साथ के साथ उड़िया जो बोली जाती है वो कहां बोली जाती है, वो उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो बोली जाती है वो उड़िया बोली जाती है। और अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, जो पहला क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, मलयालम। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सेम हमारा किसका क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर बेस्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, जैसे 5 2 4 3 1। दोस्तों देखिए, अगर हम 2 4 3 1 अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है 10, और 10 को अगर डिवाइड करें हम 2 से तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 5। और 5 हमारा कहां रखा है, पहले। अब उसी तरीके से 8 हमारा किसका आएगा, तो हम 8 में मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 का, तो क्या होना चाहिए, 16। तो वो नंबर हमारा होगा, वो हमारे संख्या होगी यहां, जो क्या रिजल्ट निकाल के दे रही होगी कि अगर हम उसके सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करें और रिजल्ट कितना निकल के आ रहा हो, 16। तो देखिए, अगर देखें 4 और 2 6 एंड 8 14, 14 एंड 7 कितना होता है, 21। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा 5 एंड 4 9 एंड 6 15 एंड 1 16, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 4 6 1। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया हो? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है, इन द फॉलोइंग विच सब्स्टिट्यूट वाज शोन परफेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन लेटर्स, मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम बनाता है। आरोही होता है छोटे से बड़े की तरफ। अब देखिए, यहां क्या रखा है, अमीबा। अमीबा क्या है, एक वॉर्म है, एक कृमि है, और उससे क्या होता है, अस्टर होता है, और वो किस में होता है, गायों में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला आएगा आपका 1, 1 के बाद क्या होगा, 3, 3 के बाद क्या होगा, 2, एंड 2 के बाद क्या ऑर्डर होगा, 4। और ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द ऑड नंबर। इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। अब देखिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इनमें से जो डिफरेंट है हम उसको निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। अब जैसे यहां से हमारा पहला दे रखा है 7 1 7, तो अगर 7 का मल्टीप्लाई हम 1 में करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है,
7, तो 7 1 एंड 7। उसी के हिसाब से 2 × 3 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 6। 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4। लेकिन 5 × 1 करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 6। तो जो डिफरेंट है हमारा कौन सा है, डी वाला ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है, और यही क्या होगा आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। डायनासोर, स्फिनिक्स, एक श्रृंगी मतलब दैट मींस यूनिकॉर्न एंड जलपरी। अगर यहां से देखा जाए तो यहां से हमारा ऑप्शन, डायनासोर हमारे कहां रहते हैं, कहां रहते थे, दैट मींस स्थल पर। जो यूनिकॉर्न है वो भी कहां रहता है, ठीक। स्फिनिक्स जो होता है, स्फिनिक हमारा मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, और मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, दैट मींस यहां से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि बाकी जो है वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन डायनासोर हमारा एक्वेटिक एनिमल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डायनासोर। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये है आपका वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जो चैप्टर बनता है उसमें से क्वेश्चन है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। अब देखिए यहां से हमारा क्या है, आई एन वी, आई एन वी, आई एन वी, आई एन वी और आई एन वी, ये क्या है, कॉमन है। और अगर ये कॉमन है दैट मींस यहां से आपका कोई भी ऑर्डर नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद यहां है ई आई ई ओ ए, तो सबसे पहले क्या आएगा 4 वाला, और 4 वाला है तो सी ऑप्शन कट हो गया, तो सबसे पहले क्या आएगा 4, क्योंकि ए पहले आता है और ए के बाद क्या आता है ई। अब ई कितने टाइम्स दे रखा है, 2 टाइम्स, तो यहां से आएगा ई एन या ई एस, तो ई एन पहले आएगा, तो 4 1 एंड 5, उसके बाद आएगा आई, आई दैट मींस 3, और उसके बाद ओ दैट मींस 2, तो ऑर्डर बनेगा 4 1 5 3 2, और ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों, गॉट इट। चले नोट करिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सम इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, ऑन द सेम basis find out the correct answer for the unsolved equation। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ये मैथमेटिकल बेस्ड होता है, लेकिन यहां जो ऑपरेशन लगाया जाता है उससे डिफरेंट कोई ना कोई ऑपरेशन यहां दिया जाता है। अब जैसे यहां क्या कह रहा है 0 2, ध्यान दीजिएगा 0 2, अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनेगा 20, और 61 का क्या बनेगा 16। अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा क्या होगा 36, और 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, जो कि हमें यहां दे रखा है। उसके बाद अगर यहां देखें हम 32 एंड 62, तो दैट मींस 23 रिवर्स करके और 26, यहां से अगर देखा जाए तो ये होता है 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, सेम एज 32 एंड 49, ये हमारा बनेगा 81, और 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, तो आंसर हमारा क्या होगा 9। क्लियर है, नोट करिए जरा। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सीरीज इज गिवन विद 1 2 टर्म्स मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए यहां से कौन सा विकल्प आएगा, तो सबसे पहले देखिए सी एफ आई, तो सी डी ई को छोड़कर क्या आया एफ, जी एच को छोड़कर क्या आया आई, तो जे के को छोड़कर क्या आएगा, जे के बाद के बाद क्या आएगा एल, तो ऑप्शन क्या होगा एल 4 पी टी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन है जो एल से स्टार्ट हो रहा है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
5 9 10 28 65। अब देखिए यहां से क्या हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए नंबर सीरीज है तो 5 क्या होता है, 5 होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 9 2 का क्यूब प्लस 1, उसके बाद 10 3 का स्क्वायर प्लस 1, 28 3 का क्यूब प्लस 1, उसके बाद अब आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, और 17 के साथ एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है एक, और अगला क्या आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 26, दैट मींस 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 26, और ऑप्शन होगा हमारा ए जो है 17 एंड 26। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखिए ये है 181, अगर 181 को हम रिवर्स करें तो 181 ही होता है। वहीं अगर 66 को अगर हम रिवर्स करें तो क्या होता है 66, इसको अगर ऐड करते हैं तो 7 एंड 4 एंड 2, क्या रिजल्ट आ रहा है 247। वहीं 142, 142 को अगर रिवर्स करें तो क्या होगा 241, और 46 को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या होगा 64, अगर ऐड करें यहां से रिजल्ट कितना आएगा 305। उसी हिसाब से अब हमें देखना है कि कौन सा रिजल्ट हमारा यहां से सही होगा। तो जरा देखिएगा, अगर हम 172 को रिवर्स करें तो 271, वहीं 67 को रिवर्स करते हैं तो 76, तो रिजल्ट क्या आता है 6 एंड 1 7 एंड 4 एंड 3, आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। नोट करिए जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, A is equal to 932 7, B is equal to 1185 6 and C is equal to 13 and question mark what। देखिए अगर यहां से हम देखें तो क्या है कि 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई ऑफ 9 माइनस 7, ये कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 32। ठीक, रिजल्ट हमारे बीच में दिखाई दे रहा है। इसी हिसाब से 1 प्लस 1 2 सॉरी 11 प्लस 6 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 11 माइनस 6, यहां से अगर देखा जाए तो कितना होगा 17 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 85। तो उसी तरीके से 13 प्लस 9 कितना होगा आपका 22 मल्टीप्लाई ऑफ 13 माइनस 9। अब देखिए 13 और 9 कितना होता है 22, ठीक, मल्टीप्लाई 13 माइनस 9 कितना होता है 4, तो आंसर हमारा कितना होगा 88, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, चलो नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पीटर वॉट 2 बोतल्स बियर एंड 1 बोतल्स लेजर, 1 बोतल्स लेजर प्राइस इज जस्ट डबल ऑफ 1 बियर, दैट मीन्स जो बियर है और जो लेजर है, लेजर मान लीजिए एक्स है तो इसका प्राइस कितना होगा 2x। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, जैकी हैज नॉट बॉट एनीथिंग, मतलब जैकी ने कोई भी चीज नहीं खरीदी है। देन टू पीपल मिक्स देयर बोतल्स, दोनों दो व्यक्तियों ने क्या किया इन बोतलों को मिक्स किया एंड ड्रिंक इट, और उनको पिया। तो टोटल कितनी बोतल पी 3 बोतल। उसके बाद एंड डिवाइडेड द एक्सपेंडिचर इन हाफ, दैट मींस जो उसमें जो खर्चा हुआ था खरीदने में उसको क्या कर दिया उन्होंने आधा कर दिया। क्या लिखा हुआ है कि पिया तथा खर्च को बराबर बराबर भागों में बांट लिया। यदि जैकी ने 50 रुपए अपने हिस्से के दिए तो टोटल रुपए कितने हुए 50 प्लस 50, टोटल कितना हुआ 100, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा यह 50 रुपए उसके हिस्से की पूरी कीमत थी, मतलब कंप्लीट जो थी वो कितनी थी 50 थी, ठीक, जैकी के हिस्से की।
तो एक बोतल लेजर का मूल्य कितना होगा, तो लेजर का मूल्य कितना होगा, तो आपका 2x होगा, तो हमें x निकालना है। तो x हम कैसे निकालें, तो हम यहाँ ऑप्शन से जा सकते हैं। मान लीजिए लेजर का मूल्य कितना है 50, तो बोतल जो बियर की बोतल है वो कितनी लगेंगी, 2 लगेंगी, तो 2 लगेंगी, क्या मतलब होगा कि इसका आधा आधा 25 और 25, दैट मीन्स 50 की क्या आई बोतल, ठीक, किसकी, बियर की। तो 50 और 50 कितना हुआ, 100, एक्सपेंडिचर बराबर हो चुका है 100 के बराबर। तो दैट मीन्स अगर लेजर की बोतल की कीमत की बात करें तो वो कितनी है 50, तो आंसर कितना होगा 50। क्लियर है दोस्तों, चलो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्या कहता है 13 नंबर, विच वन सेट ऑफ द लेटर्स आर sequentially placed at the gap of the given letter series sub completed। नीचे दिए गए अक्षरों में कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखा जाएगा तो श्रृंखला पूरा करेगा। यह है आपका क्वेश्चन मिसिंग अल्फाबेट सीरीज टॉपिक से। अब देखिए यहां से आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये दे रखा है एल एन एम एल एल एम एन एल, यहां से आपको करना क्या है, इनको काउंट करना है मिसिंग प्लेसेस को और अल्फाबेट को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 के करने फैक्टर, फैक्टर क्या होंगे 3 एंड 4। अल्फाबेट हमें कितने टाइप के दिखाई दे रहे हैं 3 टाइप्स के, और 3 टाइप्स के अगर दिखाई दे रहे हैं तो हम यहाँ पेयर बना लेंगे 3 3 के। अब 3 3 के पेयर बनाए तो यहां कौन सा नहीं दिखाई दे रहा एम, यहां कौन सा नहीं दिखाई दे रहा एन, यहां एन और अगेन एम, तो हमारा ऑप्शन आएगा एम एन एन एम। क्या कोई ऑप्शन यहाँ गिवन है, बिल्कुल, हमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है ऑप्शन बी, और बी क्या है एम एन एन एम, और यही क्या होगा आंसर। रेड क्लियर, चले नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 नंबर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो पजल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डी इज द ब्रदर ऑफ के, डी किसका भाई है, डी भाई है, अगर मेल है तो प्लस साइन, किसका भाई है के का, ठीक। आगे कह रहा है एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम के की बहन है, अब सिस्टर है तो माइनस साइन। उसके बाद आर इज द फादर ऑफ डी, आर डी का पिता है, पिता है, वन जनरेशन गैप टॉप साइड में जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, एस इज द मदर ऑफ एस इज द मदर ऑफ एम, एस एम की मां है, तो ये दोनों क्या हो गए हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक। पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज के रिलेटेड टू आर, के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो के का जेंडर हमें डिसाइड नहीं है, तो या तो उसका सन होगा या उसकी क्या होगी डॉटर, तो आंसर क्या होगा आइदर सन और डॉटर, मतलब पुत्र या पुत्री। क्लियर, चले नोट करिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर आर ऑन द सरफेस अपोजिट टू द सरफेस विद 2 डॉट्स, मतलब 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक में कितने बिंदु हैं, किसका पूछा गया है 2 बिंदुओं का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 3 और 4 डाइस का, और 3 और 4 डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई 2 पेयर सेलेक्ट करने जिसमें कॉमन कोई एक फेस दे रखा हो। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड में 5 क्या है कॉमन है, यहाँ 3 और 2 है, यहाँ 4 और 6 है। अब 5 कॉमन है तो यहां से हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं, तो दोनों जगह हमने 5 रखा। 5 के बाद क्या गए 3 एंड 2, दूसरे वाले में गए हम 5 के बाद 4 एंड 6, तो 2 का अपोजिट पूछा गया तो आंसर क्या निकल के आएगा 6, जो कि ऑप्शन कौन सा है डी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5, मतलब 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट वो फेस होता है जो अभी तक यहां नहीं आया, तो हमारा 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कौन सा नहीं है 1, तो अपोजिट ऑफ 5 क्या हो जाएगा 1, अपोजिट ऑफ 3 क्या हो जाएगा 4, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 एंड 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, पूछा किसका गया है 2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ
मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, दैट मीन्स 8, 4, 2, 4 एंड 2। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई दैट मीन्स माइनस, माइनस। उसके बाद क्या कह रहा है? डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है माइनस मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स डिवाइड। तो देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल या नोटेशन का क्वेश्चन। अब यहां से जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहां कितना होगा 2, यहां ये कितना हो गया 32, और 32 डेट मीन्स ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? 32, डेट मीन्स सी, और आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेट मीन्स 32। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, ये है क्वेश्चन आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का। क्या कहता है? कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द गर्ल्स, दैट मीन्स जो त्रिभुज है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़कियों को। आगे क्या कह रहा है? एंड स्क्वायर टू प्लेयर्स, और जो वर्ग है वो प्लेयर को, ठीक। आगे क्या कह रहा है? एंड सर्किल टू कोच, और व्रत किसको है? कोच को। क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट रिप्रेजेंट दोज गर्ल्स, मतलब उन लड़कियों को, हु इज प्लेयर बट नॉट कोच, मतलब वो जो लड़कियां जो प्लेयर तो हैं लेकिन कोच नहीं है। अब कोच नहीं है, एफ कट गया, डी कट गया, ई कट गया, सिंगल ये होगा नहीं, सिंगल ये हो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? केवल बी। तो आंसर क्या होगा? बी। और इस बार जो यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन हुआ है उसमें लगभग 3 से 4 या 4 से 5 आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले, अगर आपको लॉजिकल वेन डायग्राम टॉपिक पढ़ना है तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको ऑनलाइन लॉजिकल वेन डायग्राम का टॉपिक पढ़ा दूंगा। चले बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। क्या कह रहा है? ARID। देखिए ARID ये है हमारा एनालॉगी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन बोलते हैं, जो आपका वर्ड टू नंबर कोडिंग आती है। अब देखिए यहां से ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, आर की 18, आई की 9, डी का 4। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका 32, और 32 में से अगर 2 को माइनस किया जाए तो कितना होगा? 30। अब 2 कौन कौन से माइनस किए हैं? देखिए जो हमारे शब्द में टोटल जितने वोवल्स गिवन है, और वोवल्स कितने हैं आपके? 2 दे रखे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है BIASED, BIASED। अब बी की प्लेस वैल्यू 2, और उसके बाद 9, 1, 19, 5 एंड 4। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो आएगा आपका कितना? 40, और 40 में से हम माइनस करेंगे कितने? कि हमारे कितने वोवल्स दे रखे हैं? 1, 2 और 3। तो 3 को हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना होगा? 37। उसी तरीके से अगर हम कंपोजिट की बात करें, COMPOSITE, कंपोजिट की अगर बात करते हैं तो ये प्लेस वैल्यू है 3, 15, 13, 16, 15, 19, 9, 20 एंड 5। और अगर इन सभी को हम प्लस करें तो प्लस करने पर आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा आपका कितना? 115। और इसमें से अगर हम देखें वोवल कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 111, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। दैट क्लियर? गॉट इट? चले नोट करिए। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बात करें अगर हम 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देव रीच्ड एट a place on Saturday and he found he reached 3 days before.
देव एक जगह पर पहुंचा, मान लीजिए सपोज करिए वो सीकर ही पहुंचता है, ठीक है, और सीकर जब वो पहुंचा तो वो जब जिस दिन पहुंचा था वो किससे, दैट मीन्स सैटरडे को, और वो जब पहुंचना था उसको उससे कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, तो दैट मीन्स उसको 3 दिन बाद जाना है, ठीक, तो 3 डेज की बात होगी। तो सैटरडे से अगर 3 दिन हम बाद की बात करें तो सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो उसको पहुंचना कब था, वेडनेसडे को। क्लियर है। आगे कह रहा है इफ ही वुड हैव रीच ऑन द कमिंग मंडे, एक मिनट, सैटरडे के बाद यहां वेडनेसडे नहीं ट्यूसडे आएगा, क्योंकि संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। यदि अगर वो मंडे को पहुंचता है, कब पहुंचता है, मंडे को, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, वो कह रहा है कि वन डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले पहुंचा है, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही होगा कि वो कितने दिन पहले पहुंचा है, एक दिन पहले पहुंचा है, जिस दिन उसको पहुंचना था। क्लियर है दोस्तों। चल अगला क्वेश्चन बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए क्वेश्चन नंबर पेपर कटिंग का है। अगर इसको यहां से फोल्ड कर दिया जाता है इधर, तो देखिए इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि खाली है, लेकिन ये आ जाएगा इधर, और ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। अब अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ये कहां दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन यहां आपके कौन से बनेंगे, दो बनेंगे, एक बन रहा है, ऑप्शन कौन सा है, डी। अब ये क्यों गलत है, इसमें बीच में लाइन नहीं दे रखी, केवल इस वजह से गलत है, ठीक। चलिए, और ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो आपके एरोज हैं उसको इनसाइड कर दिया है, और यहां एक को खत्म ही कर दिया है, तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका मिसिंग नंबर का, और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है, ध्यान दीजिए, देखिए यहां से पकड़िए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ऑफ 2, 5 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस 1 कितना होता है, 11, सामने रखा हुआ है 5 के। 7 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस 11, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 दूनी 4 और 1 5, ऑप्शन कौन सा होगा, ए। कहानी खत्म। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यहां से ऑप्शन इसका थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, कि क्वेश्चन कह रहा है in today's time of economic problems the country can progress only following the ideal of education and small family। मतलब आज के समय में, ठीक, मतलब वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार को आदर्श राष्ट्र को उन्नति दिला सकते हैं। मतलब जो परिवार छोटा होगा और शिक्षित होगा वो हमारे राष्ट्र को क्या दिला सकता है, उन्नति दिला सकता है। अब हमारा क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन कह रहा है एजुकेशन एंड द स्मॉल फैमिली प्रिंसिपल आर डायरेक्टली कनेक्ट टू द कंट्री प्रोग्रेस। मतलब शिक्षा व छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही है, तभी छोटे परिवार के लिए बात होती है और नारा दिया जाता है कि हम दो हमारे दो, ठीक, और हर घर शिक्षित हो, ठीक है, ठीक। सर्व शिक्षा अभियान इसी के बेसिस पर आया था। उसके बाद आगे कह रहा है इट इज द हार्ड फॉर बिग फैमिली, यहां बड़े परिवार के बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा, और ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों। चले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन ऑफ द विच। देखिए जो ये क्वेश्चन है, जो इसमें आकृति है वो किसमें आपकी मिल रही है, तो देखिए हमारे पहले वाले में नहीं मिल रही, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। और ये हम इस तरीके से इसको शो करा सकते हैं, तो कौन सा सही होगा आपका, बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फिगर, मतलब उस आकृति पैटर्न को कंप्लीट करिए, तो क्या होगा आपका, ऑप्शन कुछ इस तरीके से आएगा, और ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है,
डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विल द वाटर इमेज, देखिए वाटर इमेज क्या कह रहा है कि जो टॉप साइड में होता है वो बॉटम में आ जाता है और बॉटम साइड जो होती है वो टॉप साइड में चली जाती है। तो वाटर इमेज की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे, एक मिनट, देखिए ऊपर से क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये वाला सेक्शन नीचे की तरफ आना चाहिए, तो ये गलत है, यहां साइडेड पार्ट है नहीं। अब ये दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो सी और एक कौन सा बनता है? डी। अब इसमें से सही कौन सा होगा? तो देखिए अगर इसकी बात करें, ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला पोर्शन इधर ही रहेगा, उधर साइड में नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। केवल ये पोर्शन जो है इसमें ये इधर साइड में नहीं जाएगा, साइडेड पार्ट इधर ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, बी सी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 65 पेपर का, और उसका एक क्वेश्चन जो है इस बार बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। एक दो क्वेश्चन की बात करें उसको छोड़कर, ठीक, बाकी पेपर बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने चाहिए रीजनिंग में। तो चलिए अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट पेपर नंबर 66 में, ठीक, और देखेंगे उस भी सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से और कैसे अपनी तैयारी को हम बूस्टअप कर सकते हैं, इन चीजों की हम बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए आपके स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, मैं मुलाकात करता हूं अगले पेपर में। थैंक यू।